शुक्रिया कमर दिलशाद साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा कि आप अब इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, अगला स्टेप की अगली कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इस फैसले की रोशनी में? ये बहुत बड़ा अहम फैसला आगे है। उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है कि 34 गैर मुल्कियों से डोनेशन ली गई जो ममनुआ थी। अब उसके मामले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ममनुआ फंड तो जब्त कर ही रहा है। पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ भी इन्होंने शौकात नोटिस जारी करना है कि आपने हकायक छुपाए, गलत बयानी की और इलेक्शन कमीशन को जो डिक्लेरेशन दी वो हकायक के मुनाफी थे और आपने झूठ बोला, बयानी की, और इस पर भी कार्रवाई करेगा इलेक्शन पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ी अहम कार्रवाई जो करना पड़ेगी या करना चाहेगी वो वफाकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत जो है ये इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इस पार्टी को कारदम करार देने के लिए आइन के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करने की मिजाज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इशारा दे दिया है कि ये पार्टी जो है इसने आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ, ये बहुत ही खतरनाक जुमला लिखा है जो किसी, बाकी तो पार्टी के सरबराहों को छोड़े पड़े, इन पार्टी के एडवाइजरों ने तो इमरान खान को अंधेरे में रखा। इन पार्टी के एडवाइजरों ने इमरान खान को हकायक बताया ही नहीं। इनकी वकला जो थे इन्होंने बताया इमरान खान को ना मामला बहुत खतरनाक है, इसमें फॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी है। लेकिन के एडवाइजरों का जी फॉरेन फंडिंग कोई नहीं, ममनुआ फंडिंग में कोई हैसियत नहीं होती। वो गलत एडवाइस किया है इनके एडवाइजरों ने। तो आज इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया कि इन्होंने आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी की है, और जो पार्टी आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी करी उसको कालदम करार देने के इख्तियार वफाकी हुकूमत को है। वफाकी हुकूमत दो तरीके से कर सकती है, इमीडिएटली भी इस पार्टी को कालदम करार दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडवाइस के लिए अपना रेफर भिजवा सकती है। ना अब ये साबित हो गया है, आप गाइडलाइन में इस पार्टी के साथ क्या सलूक किया जाए। ये दो तरीके हैं। और इलेक्शन में पाकिस्तान इमीडिएटली दो नोटिस जारी कर दिया, ममनुआ फंड जब्त हो गया, इमरान खान के खिलाफ शौका नोटिस कि आपने हकायक छुपाए, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए करप्ट प्रैक्टिस के तहत। नंबर 3, पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है, उसका भी नोटिस जारी करेंगे। पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस की जा सकती है, वो भी नोटिस जारी करेंगे। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये जो आप आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं, जो ज़ाहिर जिसके नताइज भी बहुत ज़्यादा स्पेयर हो सकते हैं, इसकी कार्रवाई वफाकी हुकूमत खुद कर सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर की बुनियाद पर कर सकती है? और ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस के जवाब के दौरान उससे पहले भी ये कार्रवाई हो सकती है या जवाब आने के बाद ही किसी किस्म की कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है? नहीं, ये अभी तो देखो हर चीज का रास्ता होता है, कोई गर्म सर्द में बात नहीं फैसला की जाता, ये कानूनी आईनी बात होती है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ममनुआ फंडिंग का जब्त करने का शो काज नोटिस दिया, उसमें रूल में लिखा हुआ है कि जब आप पार्टी के फंड जब्त करेंगे तो उसको शो काज नोटिस जारी करेंगे। रूल में ये लिखा हुआ है कि जब आप पार्टी के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहेंगे तो उसको शो काज नोटिस जारी करेंगे। रूल में ये भी लिखा हुआ है जब आप पार्टी का सिंबल वापस करेंगे तो उसको शो काज नोटिस जारी करेंगे। इसी तरह पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस भी की जाएगी तो शो काज नोटिस जारी की। ये तो इलेक्शन कमीशन का दायराकार है। बाकी वफाकी हुकूमत ने तो शो काज नोटिस जारी नहीं करना। वफाकी हुकूमत ने तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को सामने रखा है। तो उन्होंने ये लिखा है कि जिन्होंने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है तो क्यों ना इस पार्टी को हम कालदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजें। आर्टिकल 17 में रेफरेंस भेजने का तरीकाकार बताया हुआ है। अच्छा कंवर साहब, एक और चीज़ ज़रा हमारे सामने भी क्लियर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए भी कि ये ममनुआ फंडिंग यानी प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग ये किस हद तक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं या इनमें कोई रेलेवेंस है? क्योंकि पार्टी डिसोल्यूशन के जो आर्टिकल है उसके मुताबिक फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में प्रोहिबिटेड फंडिंग सारी आती है। फॉरेन फंड ये होता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो उसको उस पार्टी को फंड दिया, साबित हो गया कि 34 गैर मुल्की कंपनियों पर देखा गवर्नमेंट या कंपनी वो उसमें दोनों पहलू हैं। वो फॉरेन फंडिंग भी वही है, ममनुआ फंडिंग भी है। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में कोई फर्क नहीं। ममनुआ मतलब है गैर कानूनी, तो गैर कानूनी वो भी गैर मुल्की। गैर ममनुआ मतलब होता है ना गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर कानूनी, तो एक ही मतलब है। इसके जो डेफिनेशन जो मर्जी ले लें इस पर जो है। अब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के बारे में जो तस्दीक हमें जो गुफ्तगू कर रहे थे या उनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की जा रही थी, असल में वो क्या मतलब था? वो ये था कि हम इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के इस तरह के फैसले ना आने दें। तो वो तो इलेक्शन कमीशन को खुदा का शुक्र है कि बहुत ही जानदार किस्म का एक दलेर आदमी, जरूरतमंद आदमी चीफ इलेक्शन कमीशन है। अगर माजी के कोई चीफ इलेक्शन कमीशन होते तो फैसला शायद ऐसा ना आता। वो ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, इतना गौर आगे जाते नहीं है वो। इसका तो इन्होंने बहुत सही फैसला कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन बड़े खुशकिस्मत हैं कि चारों मेंबर इनके साथ खड़े हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा फैसला हो गया, मुतफ़क़ा फैसला हो गया। अब गवर्नमेंट की मामलात हैं, गवर्नमेंट के अपने प्रायोरिटी है।
गवर्नमेंट के आर्टिकल 17 के तहत कार्रवाई करती है नहीं करती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं वो उन्होंने बेकार लाने हैं। कुंवर साहब, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के मुताबिक आर्टिकल 6 में जब ये मेंबरशिप फी और ये पार्टी फंड्स का सारा जिक्र हो रहा है, वहां पर प्रोहिबिटेड फंडिंग के आर्टिकल के बिल्कुल साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होगी वो जब्त हो जाएगी स्टेट की जानिब से। अब क्या ये इसकी इमीडिएट सजा है और जो डिसोल्यूशन की कार्रवाई है, पार्टी सिंबल्स वापस करने की कार्रवाई है, क्या वो एक्सटेंडेड स्टेज पर होती है? ये सारी कार्रवाई एक दूसरे के साथ लिंक्ड है? देखिए जी, जब एक स्टेप हो जाए, एक पार्टी का ममनुआ या फारा जो भी है वो जब्त हो जाता है, तो फिर आगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसी पार्टी जिसने अपने गोशवारे सालाना गोशवारे जमा कराए और वो रिजेक्ट हो गए, तो फिर उस पार्टी का सिंबल और पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस ली जा सकती है। जब तो रिजेक्ट हो गया जी, आपने तो हकायक छुपाए हैं, आपने तो ममनुआ फंडिंग हासिल की है, ममनुआ फंडिंग की आपने खिलाफ वर्जी की है कानून की, तो ये सारे फिर उसको जो जिस पार्टी ने कानून की खिलाफ वर्जी की उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है, ये हर चीज तो नहीं लिखा होता है तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी आएगी तो आप क्या करेंगे, उन्होंने जुमला लिखना होता है ना कि बस जिस पार्टी के फंडिंग जो है या उसके जो उसने जब जमा कराए हैं असासे वो रिजेक्ट हो जाए, मुस्तरद हो जाए, तो उस पार्टी के खिलाफ एक्शन हो सकता है, सिंबल भी वापस हो सकता है और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो सकती है। ये जो गलत बयान हल्फी जमा कराया गया, स्टेप बाय स्टेप चलता है। बिल्कुल ठीक है, जो गलत बयान हल्फी का मामला है जो इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया, ये भी फैसले में कहा गया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? और क्योंकि इसमें तो ये कहा जा रहा है कि ऑडिटर की रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर वो बयान हल्फी जमा कराया गया है तो उसमें यह साबित होगा कि दानिस्ता तौर पर है या नादानिस्ता तौर पर है। सर मसलसल 5 साल जमा कराते रहे, 1 साल का होता तो मुमकिन है कि गलती हो गई हो, लेकिन लाइल में तो वही है। मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि इमरान खान साहब ने इसके हालात को, कॉन्सिक्वेंसेस को, संगीनी को या जो उसको गौर निश्चय नहीं देखा, या इनके एडवाइजरों ने या फाइनेंशियल एडवाइजरों ने नहीं बताया, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि जनाब इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लें, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग तो नहीं आई है। तो चार्टर्ड अकाउंट ने जैसे रिपोर्ट तैयार की दस्तखत कर दिए, तो वो इमरान खान साहब का इस हद तक जाता है कि लापरवाही, कोताही या उनके एडवाइजरों की नालायकी, जिसकी वजह से उनको सही हकायक नहीं दिया। जब मैंने एज ए दोस्त दोस्त मैं नहीं कह सकता, हम छोटे आदमी हैं, लेकिन ये इतने हम इनके जो वेल विशर थे, जब हमने इनको बताने की कोशिश की तो उन्हें जी मेरे एडवाइजरों ने बताया कि कुछ भी नहीं कर सकता राशिद। इवन आलमी प्रेसिडेंट साहब ने परसों 3 दिन पहले साफी खिताब का फरमाते हुए कहा नहीं जी ममनुआ फंडिंग है वो जब्त कर दें, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? जब आपकी सेहत पर असर नहीं पड़ता तो उसमें कानून साजी क्यों की थी, आप ना करते आप? ये बातें इन्होंने गलत तरीके से इमरान खान को बताया नहीं। इसमें तो अभी आगे चैलेंज अकबर साहब, बाबर साहब ने तो अलवी साहब का भी नाम लिखा हुआ है कि जी मैंने इनका भी बताया, इनको भी समझाया, इस एक्टिव जनरल थे, इनका नाम भी लिखो, आगे जब पंडोरा बॉक्स खोलेगा तो बड़ी बड़ी शख्सियत सामने बीच में आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।